आप जब कभी भी रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो उसमें अक्सर चर्चा होती है गरुड़ एवं काकभूषुंडी का, या याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का। तो मैं अभी आपके सामने गरुड़ एवं काकभूषुंडी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। ये दोनों ही पक्षी समुदाय के हैं लोग। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी गरुड़ एक महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण कहा गया। सुपर्ण का मतलब अच्छे पंख वाला। गरुड़ के नाम से तो एक पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता था। इतना महान पवित्र पक्षी था ये गरुड़। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में पाठ करने के बारे में बताया गया है। और आज भी हिंदू धर्मानुसार जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। आइए थोड़ा गरुड़ के बारे में और भी जान लें। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही था। पता है कि नहीं आपको, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है और वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। और जब संयुक्त राष्ट्र मिशन पर सेनाएं बुलाई जाती हैं तो इंडोनेशिया की सेनाएं भी गरुड़ नाम से ही जानी जाती हैं। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र आज भी बने हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बहुत ही बुद्धिमान थी और उसका काम संदेश देने के लिए होता था। व्यक्तियों को या सामानों को इधर से उधर उठाकर ले जाना भी होता था गरुड़ का काम। कहते हैं वो इतना विशालकाय पक्षी होता था कि जो कि अपनी चोंच से हाथी को भी उठाकर उड़ करके ले जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी थे। आप खूब नाम सुने हैं जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे। आइए गरुड़ के जन्म की कहानी से बताऊं। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था। सतयुग में दक्ष प्रजापति की विनता नामक कन्या का विवाह, दक्ष की प्रजापति की कन्या का नाम था विनता, एक कन्या का नाम, और उनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। विनता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। अरुण के ही पुत्र थे संपाति और जटायु। खूब चर्चा आती है त्रेता युग के साहित्य में गरुड़ की। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, ये आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में कि मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था। और श्री राम थे मर्यादा पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम। चाहते तो नागपाश से अपने को मुक्त भी करा सकते थे, लेकिन
प्रश्न था नागपाश की प्रतिष्ठा का। तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश से बंधन से मुक्त कर दिया था। नागपाश से श्री राम को मुक्त तो कर दिया, लेकिन गरुड़ के मन में एक प्रश्न भी उमड़ने लगा, घुमड़ने लगा। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर गरुड़ को संदेह हो गया। तो गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते। तुम यहां नहीं समझ पाओगे, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही बताएंगे। ब्रह्मा जी उनको शंकर के पास भेज देते हैं, शंकर जी के पास, शंकर जी बताएंगे। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी नाम के एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। यही आप सुनते हैं काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद, जो अक्सर कहीं बीच बीच में आता है। गरुड़ जी ने भुसुंडी जी की, अब वहां से शंकर जी ने भेज दिया भुसुंडी जी के पास, तो गरुड़ जी ने भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, सिर नवा करके, हाथ जोड़ करके, बहुत विनम्रता से, बहुत कोमल वाणी से बोले, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं कि आपने यह कौवे का शरीर, काक शरीर किस कारण से पाया? आप ये सब समझाकर मुझसे कहिए, क्योंकि आप तो इतने योग्य हैं। हे नाथ, गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, मैंने शिव जी से सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। आपके आश्रम में आते ही जैसे मैं घुसा, मेरा मोह और भ्रम भाग गया। क्या कारण है इसका? भुसुंडी जी ने प्रेम से कहा, हे गरुड़ जी, मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए यह काक शरीर पर मेरी ममता अधिक है। जब इसी से पाया हूं भगवान की भक्ति, तो अब इसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है। मैं चाहूं तो जब चाहूं तब ये काक शरीर छोड़ दूं और मनुष्य के रूप में आ जाऊं। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता। शुरू में मोह के कारण मेरी बड़ी दुर्दशा हुई। श्री राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के जप, तप, यज्ञ और दान आदि किए हैं, कर्म किए हैं। गणेश जी जैसे लोग, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने घूम फिरकर जन्म न लिया हो? हे पक्षीराज, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र सुनाता हूं। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय एक गुरु जी वहां आए। मेरी गलती थी कि अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया, और शिव का मंदिर था। गुरु जी भले थे, दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु जी का अपमान तो हुआ, और अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः महादेव जी उसे नहीं सह नहीं सके। और तब आकाशवाणी हुई, हरे हतभाग्य, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तू भी हे मूर्ख, तू शाप का अधिकारी है। तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई थी। जा, अब तू शर्प हो जा, और इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही कुछ और परिश्रम किए मैंने वो शरीर त्याग दिया। ये मुझे वरदान में ईश्वर की कृपा से था कि मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम और कष्ट के वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था। हे गरुड़ जी, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, पर मेरा ज्ञान जो मेरे पास था पहले का, पूर्व जन्म का, पहले जीवन का,
वो मेरे से तिरोहित नहीं हुआ, वो रह गया। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। आपको पता है कि ये ब्राह्मण शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मैं वहां भी बालकों में खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था। एक समय की बात है, सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। वह कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहां आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, आप समझ ही गए होंगे। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना समझाइए। लेकिन मुनि थे निर्गुण आराधना वाले। मुनि ने मुझको अनेकों प्रकार से निर्गुण ज्ञान सिखलाया। निर्गुण ज्ञान मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर उनके चरणों में सिर नवाकर कहा, मुझे मुनीश्वर सगुण ब्रह्म की उपासना सिखाइए, निर्गुण ब्रह्म की नहीं। मुनि ने फिर निर्गुण का उपदेश दिया, वही लोमस ऋषि ने। सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण मत का ही निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। यानी लोमस ऋषि निर्गुण मत की विवेचना करते थे और ये हट करके सगुण का निरूपण करने लगे। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया। मैं अगणित युक्तियां मन में विचार करता रहा तथा आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। मैं नहीं चाहता था निर्गुण। जब मैं बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन में बोले, अरे मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवा की भांति कांव कांव करता है। तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, जाओ शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जाओ। शापित कर दिया कि शीघ्र उस ब्राह्मण कुमार को चांडाल पक्षी कौवा हो जाए। मैंने आनंद के साथ उनके शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे कुछ भय नहीं हुआ। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया और फिर उनके चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। हे पक्षराज गणु जी, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था, उनका कोई दोष नहीं। अरे रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनिवर की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से संतोष दिया और तब हर्षित होकर मुझे राम नाम का मंत्र दिया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ ज्ञान पा लिया। और हे गरुण जी, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए, युगों युग बीत गए और मैं अब इसी जीवन में ही रहना चाहता हूँ। मैं इस काक जीवनी को से हटना नहीं चाहता हूँ और सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और अन्य चतुर्पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। आखिर उनको भी तो राम जी की चर्चा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिष्य लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूँ। गरुड़ जी, मैंने वो सारी कथा आपको सुना दी और आपके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। राम भक्तों की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसी में मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए। मेरे सभी संदेह जाते रहे। इस शरीर से हे गरुड़ मुझे अत्यंत प्रेम है। मैं कौवे के रूप में ही रहना चाहता हूं और आज मैं काक भुसुंडी के नाम से विख्यात हूं। ज्ञात रहे कि वाल्मीकि से बहुत पहले ही काक भुसुंडी ने रामायण गिधराज गरुड़ को सुना दिया था। यानी वाल्मीकि के बहुत बहुत बाद तुलसीदास जी, लेकिन वाल्मीकि के बहुत बहुत पहले काक भुसुंडी ने रामायण जो है गरुड़ जी को सुना दिया था।
सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काग भुसुंडी के रूप में हुआ। काग भुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी और राम कथा पूरी की पूरी याद थी, इसलिए दूसरे जन्म में भी वो पूरी कथा याद रही। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई और इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से आज विख्यात है।